हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब तक हमने जो देखा दैट इज द वेक्टर्स, व्हाट आर द वेक्टर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें वेक्टर में स्केलर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब हमें पढ़ना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में होते हैं दो टाइप्स मेनली। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देन इफ वी गेट स्केलर क्वांटिटी then that product is called as dot product. And if we multiply or we take product of two vectors and their resultant is also a vector, then it is called as cross product. ठीक है, so cross product and dot product. Cross product, suppose there are two vectors, vector a and vector b. If we are to multiply them, we have to take dot product of them, then we put dot in between them. This is simple logic. A dot b, a vector multiplied by b vector with dot product, it is scalar product. And cross product means a vector and b vector are cross product. So cross is given, then it is cross product. Dot is given, then it is dot product. Scalar product we get scalar quantity, vector cross product में हमें मिलती है vector quantity. ठीक है, तो अब इसके हम ये जो टाइप्स है, ये दो टाइप्स अलग अलग हम अब पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं क्या नहीं। फिर इसमें आते हैं इनके प्रॉपर्टीज दोनों के। फिर उसके बाद आता है इनकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, whether it is satisfying commutative, एसोसिएटिव। फिर इनका लाइकली जो होते हैं, जैसे हम आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो तीन हमारी यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सेस के अलॉन्ग, तो इनका इन्हीं के साथ मतलब I dot I cross I dot J, I dot K, I cross J, I cross K, इनका जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट हमें देखना है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसका बेसिक है ये। अब इसके बेसिक के बाद हम एक एक पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए दो टाइप में से फर्स्ट टाइप हमारा है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमने क्या किया, ए वेक्टर और दो बी वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर्स कंसीडर किए और ये कोलिनियर हो गए या कैसे हो गए ये हमें कुछ भी पता नहीं है। ये इन प्लेन इन द स्पेस ये कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, वेक्टर और लाइन प्लेन, ये जो इसके आगे हम 3D में पढ़ने वाले, उसका मतलब क्या है, जैसे हम कोई भी वेक्टर कंसीडर करते हैं या कोई भी हमारी लाइन या प्लेन या पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट इज इन द स्पेस। ठीक है, तो सपोज एक स्पेस में कोई एक वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर बी है, ऐसे हमारे ये दो वेक्टर्स हमने लिखे। और क्या हुआ, उन दो वेक्टर्स का जैसे हमने उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एक लिया और वहां पर एक एंगल फॉर्म हुआ, दैट एंगल इज थीटा। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनमें का एंगल कितना है, थीटा। देखिए फिर डेफिनेशन क्या बनती है डॉट प्रोडक्ट की, इफ ए बार एंड बी बार मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू वेक्टर्स इन द स्पेस which inclined at an angle of theta, जिनका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, then the scalar product or dot product is defined as a dot b। इसको क्या रीड करेंगे हम, a dot b और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a b। ठीक है, जनरली इट इज रीड एज a dot b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इंटू कॉस थीटा। मतलब कितने क्वांटिटीज है देखिए। अब क्या है, इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। What is nothing but this a bar or magnitude of a bar? Magnitude of a bar means it is a scalar quantity, correct? Magnitude of any vector is a scalar quantity because we know that if we find out magnitude of any segment, just for example this is a segment। अब ये एक वेक्टर है, वेक्टर कब है, जब इसका डिस्टेंस और इसका डायरेक्शन दोनों भी पता है हमें। लेकिन अब क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली द लेंथ। ठीक है, so length is the quantity which is scalar quantity, length is scalar quantity, so a bar और magnitude of b bar, ये दोनों quantities कौन सी हो गई, scalar quantity। अब थीटा मतलब क्या है, थीटा is inclination, theta is inclination, if theta is inclination then cos theta is nothing but again a value। for example let us say theta is equal to, हमने लिया यहाँ पर 30 डिग्री, if theta is equal to 30 डिग्री then cos 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। ठीक है, cos 30 कितना होता है, √3/2। ओके, सो ये √3/2 ये स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। इफ वी मल्टीप्लाई टू स्केलर क्वांटिटीज देन दिस पर्टिकुलर टर्म विल रिमेन अ स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई a dot b is called as scalar product or dot product।
ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ये समझ में आ गया अभी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो तीनों क्वांटिटीज है इसका फॉर्मूला जो है ए डॉट बी का, इस ए डॉट बी के फॉर्मूले में आने वाले तीनों क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। Now listen, we are taking the properties of scalar product और dot product। सबसे पहले प्रॉपर्टी में तो ऐसा करेंगे हम, इसमें जो एंगल ये जो थीटा है, ये थीटा हम सबसे पहले एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे, देन ऑब्ट्यूज एंगल, और उसके बाद थर्ड कौन सा आने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, बाकी सब तो हमें पता है क्या, ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्या है। जैसे कि हमने अभी बताया कि आपको ये ए बार मैग्नीट्यूड और बी बार का मैग्नीट्यूड ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को हम सिर्फ ए लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार को हम सिर्फ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी लिखेंगे इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब ये अगर फॉर्मूला हो गया हमारा तो इसमें हो गया ए बी कॉस थीटा। तो अगर इसमें ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला है तो हमारे पास क्या है, सिर्फ अब ये थीटा की कंडीशन हमें चेक करनी है। सबसे पहले थीटा अगर ये एक्यूट एंगल है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन व्हाट, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ये ए बी, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब देखिए कॉस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ये क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। इफ ए डॉट बी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ए बी कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं, और अगर यहाँ पर थीटा होता है एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ए और बी ये दोनों में से कोई वैल्यू निगेटिव आएगी क्या, नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस है, और सबसे पहली बात तो ये लेंथ है, लेंथ इज द क्वांटिटी विच कैन नेवर बी निगेटिव, तो देयरफॉर ए और बी तो हमारा निगेटिव नहीं आएगा। रही बात कॉस थीटा की, कॉस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी हमारी निगेटिव नहीं आ सकती। दैट्स व्हाई इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन ए डॉट बी दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर बनता है, ओके। फिर सेकंड क्या आ सकता है, सेकंड है हमारा यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब फिर से ये ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। ए और बी तो निगेटिव नहीं हो सकते। अब बची बात यहाँ पर कॉस थीटा की, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है पाई बाय 2 टू पाई, इस रेंज में कॉस जो फंक्शन है वो कॉस फंक्शन हमें निगेटिव वैल्यू देता है। अब ये जो निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट, मतलब क्या बन गया यहाँ पर, देयरफॉर ये जो कोई भी डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी निगेटिव रियल नंबर। अंडरस्टूड, पता चल गया यहाँ पर ये पॉजिटिव कब आता है और निगेटिव कब आता है। अब जो थर्ड केस है वो थर्ड केस है, यहाँ पर आपको दिमाग में आ सकता है सर अब एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, अब राइट एंगल ले लो। नहीं, अभी हम लेंगे जीरो एंगल, मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। इफ कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, a bar dot b bar is equal to ab into 1, that is ab. Means if dot product of any two vectors is equal to the magnitude of their, is equal to the product of their magnitude, product of any two vectors is equal to product of their magnitudes, then the angle between those two vectors is 0. Means angle 0 means those two vectors are collinear vectors, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ ए बी कब होता है, अब देखो cos 0 इज इक्वल टू 1 है तो माइनस ए बी कब आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी इंटू -1। सो ए बी इंटू कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला है, ए बी इंटू -1 कब आता है, तो -1 आता है हमारा ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। 180 मतलब क्या होता है, when we can say that two arms of an angle having 180 measurement, then the
rays are opposite rays, means if vectors are opposite vectors, suppose this is vector A and this is vector B, then vector A and B are said to be opposite vectors. If these two vectors are opposite, then the angle is 180, and in that case the dot product is minus of the product of their magnitudes. ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल 0, ये हो गया एंगल हमारा 180. अब बचता है हमारा एंगल 90 डिग्री. देखिए फिर जो फोर्थ केस है यहाँ पर आती है, फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. पुट कीजिए वैल्यू यहाँ पर. cos 90 की वैल्यू थी 0, मीन्स व्हाट, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0 into anything is 0, means what, if dot product of any two vectors is 0, अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला और अगर वो क्वांटिटी हमारी 0 आती है, then we can say that those two vectors are perpendicular to each other, such like this, a bar b bar. ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए. अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको सीईटी के लिए भी याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा कभी कभी पूछा जाता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो अगर ये बातें आपको पता है कि ए बार डॉट बी बार, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो प्रोडक्ट अगर उनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन है तो वो एंगल होता है 0. अगर वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है तो होता है 180 डिग्री. अगर वो 0 होता है तो वो होता है 90 डिग्री. और अदर केस में क्या होता है, वो ऑब्टूज एंगल और एक्यूट एंगल. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है. और भी आगे हमारे प्रॉपर्टीज है, हम पढ़ते हैं. देखिए अब हमने एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, 180 डिग्री वो पढ़ा था. उसमें उसका प्रोडक्ट क्या आता है, जैसे कि हमें पता है कि पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स आर वन एंड द सेम. तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0. कोलिनियर भी वही है, पैरेलल भी वही है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, अब अगर इसमें क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है. अगर ये दोनों अलग अलग वेक्टर है तो ये आपका आंसर आएगा. अगर ये दोनों एक ही वेक्टर है, मतलब सेम वेक्टर को आपने क्या किया, एक दूसरे उसके उसी के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब वेक्टर ए इज डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ ए वेक्टर. सो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर. अब ये ए स्क्वायर क्यों मिलेगा, क्योंकि ये दो वेक्टर देखिए, दोनों वेक्टर एक ही है, ये ए वेक्टर है और इसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी के साथ. अब मेरा डिस्टेंस, अब मैं मेरे ही साथ में हिसाब से निकालू. अब मैं जहां पर खड़ा हूँ, सपोज ये मेरा वेक्टर है जहां पर मैं खड़ा हूँ, और उसी के साथ मुझे दूसरा एक वेक्टर कंसीडर करना है जिसका यही पर मैं खड़ा हूँ, तो उसका मेजरमेंट कितना आएगा, दैट इज 0. ठीक है, एंगल थीटा 0 आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 आता है, थीटा इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0. सो ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू थी इज 1 और ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर. सो ए बार इंटू ए बार, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए अब ये हो गया सेम वेक्टर. अब इसमें क्या है, अगर ये जो एक वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर. अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा. ये हम सभी को पता है. ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करने वाले हैं कि आई जे के जो हमारे यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उसके पॉजिटिव साइड में जो हमारे एक्सिस होते हैं और वो पॉजिटिव एक्सिस पे जो हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप, ये जो हमारे यूनिट वेक्टर्स है, ये यूनिट बेसिक वेक्टर्स अब हम कंसीडर करते हैं. इफ वी आर कंसीडरिंग दोज यूनिट वेक्टर्स, देखिए डायग्राम में हमें पता है अच्छे से, अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर होता है हमारा आई कैप, ये होता है हमारा जे कैप और ये होता है हमारा के कैप. ठीक है, ये एक्चुअल में कैसा होता है, इट इज परपेंडिकुलर लाइक दिस, लेकिन ये हमें ऐसा स्पेस में शो करना नहीं आता है, दैट्स व्हाई हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हो गया ये ओरिजिन, ये ओ एक्स, ओ वाई और ये ओ जेड. ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों में हमें आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलना है. किस तरह से, जैसे देखिए एक आई कैप डॉट आई कैप, फिर जे कैप डॉट जे कैप, फिर के कैप डॉट के कैप. सबसे पहले तो ये, फिर आई कैप का मल्टीप्लीकेशन जे कैप के साथ और आई कैप का मल्टीप्लीकेशन के कैप के साथ. इतना सिंपल है. देखिए यहां पर जे कैप का जे कैप के साथ हो गया. अब हम करेंगे जे कैप डॉट आई कैप एंड जे कैप डॉट के कैप. फिर के कैप का के कैप के साथ हो गया तो के कैप डॉट आई कैप एंड के कैप डॉट जे कैप.
ये अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट देखना है। अब देखिए हमने पर यही पर पढ़ा था, सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़ा था कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब आई जे के दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये कैसे तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो इनमें का किसी भी दो वेक्टर्स का जो एंगल है दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आई जे का एंगल 90 डिग्री, जे टू के का एंगल 90 डिग्री, आई टू के का एंगल 90 डिग्री है। इस हिसाब से क्या हो गया, आई डॉट आई एंगल क्या है 0, एंगल इज 0, मतलब a इंटू ए, इस हिसाब से हो गया वो आई कैप इंटू आई कैप। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0 दैट इज 1। तो इसका आंसर आता है 1, क्योंकि यहां पर हमें पता है आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना आता है, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो वो मैग्नीट्यूड आता है 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप का भी जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा, और के कैप डॉट के कैप का भी प्रोडक्ट 1 आएगा। अब आई कैप डॉट जे कैप एंगल थीटा 90 डिग्री है, फॉर्मूला अगेन सेम, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो कॉस थीटा की जगह पे हम कॉस 90 रख देंगे, कॉस 90 की वैल्यू थी 0, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें 0। आई डॉट के एंगल 90 डिग्री, प्रोडक्ट 0, जे डॉट आई प्रोडक्ट 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, प्रोडक्ट 0। सिमिलरली जे के हो या जे आई हो या के जे हो, कुछ भी होने दो, उसका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। मतलब अगर आपको कोई एक एग्जांपल दिया है, जिस एग्जांपल में ऐसा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे कुछ वेक्टर्स है, ए वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय a1i प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, b बार इज इक्वल टू b1i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ऐसे दो वेक्टर्स आपको दिए और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट a बार डॉट b बार, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर इसको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन ले लोगे सीधा सीधा, ये आएगा a1i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त हमें क्या क्या करना है ये आपको यहाँ पर पता होगा। ये एज एन जनरल फॉर्म हम जिसे हम कहते हैं या फॉर्मूला, इससे हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा जो हम याद रखेंगे टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। देखिए अब इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू a1i कैप डॉट b1i कैप, a1i कैप प्लस b1i कैप, दोनों में से मैं i कैप को कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा a1 इंटू b1। ठीक है, अब यहां पर कभी कभी क्या होता है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे भी कंसिडर किया जाता है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें उसका जनरलाइज फॉर्म याद रखना है, क्या करना है तो a1 इंटू b1 हमने इसमें से i कैप कॉमन निकाल लिया, फिर प्लस a1 इंटू ये b2 क्या है मल्टीप्लीकेशन में a1, ये देखिए a1i कैप डॉट b2 j कैप, ठीक है, प्लस यहां पर a1i कैप डॉट b3 k कैप, अगेन प्लस a2 j कैप इंटू b1 डॉट b1i कैप प्लस a2 j कैप इंटू b2 j कैप प्लस a2 j कैप डॉट b3 k कैप, प्लस एडिशन में देखिए और क्या आएगा, अब ये a3 वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, a3 k कैप डॉट b1i कैप प्लस a3 k कैप डॉट b2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b3 k कैप। देखिए अब इसमें से हमने i कैप कॉमन निकालना था, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ये i कैप कॉमन ना निकालते हुए जैसे हमने बाकी के टर्म्स लिखे वैसे लिख दीजिए,
A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप, ठीक है, मतलब ये सेम हो जाएगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पर A1, ये सब सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में है ना, A1 इंटू B1 इसका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा और बचेगा क्या, आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप का रिजल्ट क्या मिलता है हमें 1, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में कौन है, A1 इंटू B1, तो ये मिलेगा हमें A1 इंटू B1। प्लस में देखिए ये जो दूसरी क्वांटिटी है हमारी, इसमें क्या है A1 इंटू B2 इंटू आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप का आंसर क्या आता है 0, मतलब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इस टर्म का सोल्यूशन मिलेगा अगर 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। फिर A1 इंटू B3 इंटू आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप का आंसर भी हमारा 0 है, तो ये भी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। फिर A2 इंटू B1, A2 इंटू B1 है और उसमें क्या है टर्म जे कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू आई कैप का आंसर मिलता है हमें 0, दिस टर्म विल आल्सो बिकम 0। फिर A2 इंटू B2, जे कैप डॉट जे कैप का आंसर होता है 1, सो A2 इंटू B2 इंटू 1, आंसर विल बी A2 इंटू B2 प्लस, नेक्स्ट टर्म देखिए क्या आएगी, A2 इंटू B3 इंटू जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप का आंसर 0 है, दैट मीन्स दिस टर्म विल आल्सो बिकम 0। A3 इंटू B1 इंटू के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप का जो आंसर है दैट इज 0, सो ये टर्म भी 0 हो गई। A3 इंटू B2 के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप, इसका भी आंसर हमारा 0 है, तो ये भी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। और लास्ट A3 इंटू B3 के कैप डॉट के कैप, इसका आंसर आता है 1, देयरफॉर ये मिलेगा हमें A3 इंटू B3। मतलब देखिए अगर दो वेक्टर्स हमें पता है, दो वेक्टर्स या दो पॉइंट हमें पता है, कौन से पॉइंट A और B सपोज पॉइंट पता है, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है वो A1 A2 A3 ऐसे अगर हमने कंसिडर किया, और B पॉइंट के जो है B1 B2 और B3 अगर हमने ऐसे कंसिडर किया, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, A डॉट B, पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज A बार, पोजीशन ऑफ B पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट प्रेजेंटेड एज B बार, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने लिया, तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या मिला हमें, A1 इंटू B1, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, ठीक है, समझ में आई ये बात। दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उन दो वेक्टर्स का जिनके वो पोजीशन वेक्टर्स है, उनके अगर हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है या उनके डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर पता है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मेट में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारी एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। देखिए हमने रिसेंटली जो कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट में क्या था, इफ A point having coordinates A1 A2 A3, B point having coordinates B1 B2 B3, then position vector of point A can be represented as A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and position vector of B bar can be represented as B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट था दैट इज A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। अब जो कंसेप्ट है हमारा, दैट कंसेप्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या है, देखिए A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, और एंगल कहां से मिलने वाला है हमें, एक ही क्वांटिटी है थीटा वाली, that is cos theta। फॉर्मूला में होगा हमारा cos theta is equal to a bar dot b bar divided by ab, where ab are nothing but the magnitudes of vector a and b respectively। तो ये फॉर्मूला और कैसे लिखा जा सकता है, theta is equal to cos इनवर्स ऑफ, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, cos इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, cos इनवर्स इंटू cos बन जाएगा थीटा, और यहाँ पर मिलेगा हमें cos इनवर्स ऑफ a bar dot b bar divided by ab। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर x, y, z, देन द डिस्टेंस और द वेक्टर का जो कुछ भी हमारा मैग्नीट्यूड हम निकालते थे, वो मैग्नीट्यूड कैसा था, √x² प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ पर हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, √A1² प्लस A2²
प्लस a3 स्क्वायर, और b का क्या आएगा अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। समझे? अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, ये जो वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, अब इसके लिए cos थीटा या थीटा इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a बार और b बार। a बार डॉट b बार क्या आता है हमारा, a बार डॉट b बार है हमारा a डॉट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, इनका प्रोडक्ट, मतलब ये जो है क्वांटिटी इनका प्रोडक्ट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ, और अगर सिर्फ cos थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो ये cos इनवर्स यहां से निकाल दो, ये हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला। अब इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पर a डॉट b ये फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b ये वाला ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ नोट्स हमारे नोटबुक में दिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में जो हमारे पास कंक्लूजन्स है, वो कंक्लूजन्स कुछ ऐसे है। अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेंज में, मतलब 0 से लेके π/2 की कम है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2, देन cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है हमारा क्या फॉर्मूला है, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब अगर ये cos थीटा हमें निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ए बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। हमें पता है इफ थीटा हियर, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इफ दिस थीटा इज एक्यूट एंगल देन दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव रियल वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी यहाँ पर डिवीजन में आएगा, ये भी आपको क्या करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। दैट मीन्स यहाँ पर cos थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिलेगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू π/2 है तो थीटा इज इक्वल टू π/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब थीटा 90 डिग्री, cos 90 या cos π/2 इज इक्वल टू ये होता है 0। अब ये 0 हो गया, मतलब a डॉट बी का प्रोडक्ट भी 0। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो a डॉट बी, इसमें जो एंगल है, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ सकता है हमारा, cos थीटा की इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हमारा 0 आया दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू आता है π/2। ठीक है, इन दैट केस अगर समझो ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज एंगल cos थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, ये क्या मिलेगी, निगेटिव रियल नंबर मिलेगा। मतलब हमारी अगर ये वैल्यू हम निकाल दे, कौन सी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये कैसे निकालते थे हम, इसको हमने फॉर्मूला किया था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब इसमें कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है, सर ये जो अगर हम ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पर मॉडुलस ले सकते हैं। मॉडुलस लेके आपका जो कुछ भी आंसर आता है निगेटिव, उसको आप पॉजिटिव करके फिर इसमें डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी आंसर आता है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये आंसर ग्रेटर देन 0 है तो एंगल जो है आपका एक्यूट एंगल, अगर इसका जो आंसर इज इक्वल टू 0 आता है तो वो थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब राइट एंगल। और अगर ये एंगल आपका जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर फिर भी निगेटिव आती है, अब ये निगेटिव किस तरह आ सकती है, अगर निगेटिव आती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मॉडुलस जो है ये डिस्टेंस निकालना है ये, तो हम इसको सिर्फ प्लस कंसीडर करेंगे। लेकिन अब अगर हमें एंगल कंसीडर करना है और वहां पर कहा गया है कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, इन दैट केस यहाँ पर आपको ये मॉडुलस निकाल के, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस निकाल के ये जो निगेटिव आंसर है वो निगेटिव आंसर चेक करके उसका फिर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए हमें यहाँ पर निगेटिव वैल्यू चाहिए, अगर 0 आती है तो π/2 और पॉजिटिव आती है तो एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है हमारा प्रोजेक्शन, जो हमने प्रोजेक्शन रूल में ऑलरेडी पढ़ा है। क्या होता है प्रोजेक्शन रूल में
ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट अस से ट्राइंगल ए बी सी। अब मुझे क्या करना है, ए बी, ए सी या बी सी, कोई भी एक साइड उसके अपोजिट वाले साइड पे हमें प्रोजेक्ट करना है। तो हम क्या करते थे, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर। सपोज मुझे ए बी जो साइड है वो बी सी पे प्रोजेक्ट करनी है, तो हम क्या करते थे, ए बी का ये जो ये ए वेक्टर है वहां से हम क्या करते थे, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। और ये सपोज मैंने परपेंडिकुलर एम ए एम ड्रॉ किया, तो ये अगर ए बी का मेजरमेंट अगर सपोज ए है, तो ये ए इसका प्रोजेक्शन हमारा अब ये हो गया बी एम, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एम। यहाँ पर आप थीटा दे दो एंगल, क्योंकि ये एंगल हमें पता है कोई भी दो वेक्टर अगर हम कंसिडर करते हैं उनके बीच का एंगल हम जनरली थीटा यूज करते हैं। तो बी एम का मेजरमेंट कितना आया, बी एम इज नथिंग बट व्हाट, रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एंगल थीटा, थीटा की साइड वाली, मतलब ये कौन सी साइड हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। एडजेसेंट साइड वाला रेशो कौन सा होता है, हमारा कॉस रेशो। तो ये होगा बी एम डिवाइडेड बाय इसका जो हमारा हाइपोटेन्यूस है दैट इज ए, और एंगल थीटा, थीटा के लिए ये कौन सा रेशो हो गया हमारा, कॉस थीटा वाला, ठीक है। अगर कॉस थीटा लेते हैं हम, तो देखिए फिर क्या हो गया, बी एम का जो मेजरमेंट है दैट बी एम मेजरमेंट इज इक्वल टू मिला हमें ए कॉस थीटा। तो ये जो था ये हमारा प्रोजेक्शन रूल था, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल में एक और हमने पढ़ा था कि अगर ये समझो ये यहाँ का सी और यहाँ का बी, ये सारे अपोजिट वाले जो मेजरमेंट्स हमने कंसिडर किए थे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर इसको कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सी कॉस थीटा। अब सिमिलरली हम प्रोजेक्शन रूल में अगर चले जाए, प्रोजेक्शन रूल में क्या था, प्रोजेक्शन रूल में हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्री में ए इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास मिलता था हमें सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ठीक है। तो सिमिलरली टू दैट यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन है, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन किसका है, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का प्रोजेक्शन हमें देखना है, ठीक है। तो ये वेक्टर्स का प्रोजेक्शन हम हमारे अगले कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं।